So what is your complete name? R. Balaji. And what is the secret of R. Balaji? So my name is R. Balaji and R stands for my father's name, Rameshwar. Okay. So the thing is ki his starting phase of life when he struggled and Guys, please. Guys, please. It's a very, very inspirational journey. Or R. Balaji has specially come for this event. guys, you all want to become Fauji, right? Most of you, right? So you must have little mental stamina. थोड़े time पे हो जाएगा lunch. मैं समझ रहा हूँ. I have also been student. So my first name is R. Balaji Yadav, right? So R stands for my father's name, Rameshwar. So Okay. his journey started from South. Okay. And South में ट्रेंड होता है जैसा आपने हाँ, बताया. ट्रेंड होता है, yes. तो वो उनका शौक था कि मेरे बच्चे के नाम के आगे भी R हो. अच्छा. उन्होंने लगा दिया. Chalo, R. Balaji, we would like to hear about your inspirational journey. कहाँ से चालू हुई? How did you think about Indian Armed Forces? And what is Bhaiya doing? Bhaiya, if I can please, yes. मेरा नाम उत्तम कुमार है. मैं काशी में रहता हूँ. एक छोटा सा अपना बिजनेस है यहाँ काशी में लॉजिस्टिक का. और मेरा भाई आर बालाजी यादव, मेरे छोटे पापा श्री रामेश्वर यादव जी इकलौता बेटा है. और मेरे पापा पुलिस में है. उनकी कोडरमा पोस्टिंग है. मैं चार भाई हूँ और मैं बड़ा हूँ सबसे. हमारे पूरे खानदान में ये सबसे छोटा हमारा लाडला. और भेज दिया फौज में. किसी का डिसीजन था सर. हम लोग तो अभी भी मम्मी हमारी छोटी माँ वो काफी ज्यादा नाराज है. नाराज नहीं, मतलब वो रहता है ना एक कि बच्चा फौज में जा रहा है. क्योंकि अभी तक कोई हमारे खानदान से कोई गया नहीं आ रही है और आए दिन सुनते रहते हैं. I can understand. I can understand. तो इकलौता है, लाडला है. पढ़ाई में अच्छा, तो हम सोचे कि कुछ मम्मी पापा भी सोचते कि कुछ अच्छा सिविल सर्विसेज में जाए. और इसका बैकग्राउंड भी अच्छा था. मैं काफी शौक था. तो ड्रीम्स कुछ और थे बट इसको कुछ और मंजूर था. तो यूनिवर्स को कुछ और मंजूर था. और मैं थोड़ा फिल्मी डायरेक्ट जोड़ूंगा इसमें. इसका अभी तक जो मैंने देखा है इसको, मैं जहाँ तक इसको जानता हूँ, इसका जो है जिक्र है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं टाइप का इसका. ये है भी फिल्मी. ये है भी फिल्मी. गाइस मैं बता दूं, आप सोच लो तारीफ कर रहा है. ऐसी बात नहीं है. गुड ह्यूमन बीइंग किसी से भी इतना ज्यादा जल्दी लवेबल हो जाता है कि घुल मिल जाता है इतना बढ़िया से. और वी ऑल लव एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ. अमेजिंग ट्रू वर्ड्स. मतलब भाई का प्यार दिख रहा है, विच आई रियली वांट. और तुम लोगों को भी जहन में डाल लेना चाहिए कि यार एक दिन मुझे भी ऐसी स्टेज पे आना है, मुझे भी ऐसी सोफे पे बैठना है और मेरे को भी अपने मम्मी पापा को अपने साथ लाना है. सो कमिंग बैक, आर बालाजी, why did you choose Indian Military Academy? Sir, earlier I wanted to be a mathematician and I was doing my bachelor's from the best college in India in mathematics, CMI, Chennai Mathematical Institute. I was all India rank 20. Oh wow. That entrance. Amazing, amazing, amazing. And मैं बता दूं मैथ्स के टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है. बिकॉज आई एम इनटू दिस फील्ड, इसलिए बता रहा हूँ. बहुत 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 शॉर्टेज है. प्लीज. सो ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज वहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है बीइंग अ रिसर्च कॉलेज. तो आई लाइक मैथमेटिक्स वेरी मच. मैं पढ़ता था बट इट वॉज काइंड ऑफ गेटिंग मोनोटोनस एंड बोरिंग. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कि कहीं घूमने जाते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं. सो आई स्टार्टेड सेविंग मनी. आई वॉज अर्निंग ऑल्सो टीचिंग स्टूडेंट्स online. So I decided to go for mountaineering course in Manali. It is a 26 days long course, and if you want to start your career in mountaineering, that's the first step you take. So I went there, and the routine there was kind of similar to the training which happens in these academies. And I also talked to people there, and there were many ex-armed forces people. So at that moment, that was the first thing came in my mind कि यार ये भी सोच सकते हैं, यहाँ से थोड़ा टर्न ले सकते हैं maybe. So I didn't finalize that moment. फिर next time I went for a skiing course. High altitude warfare school के सामने ही है वो गुलमर्ग में. गुलमर्ग में. हाँ, जहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग होती है और सामने सिविलियंस की भी होती है. Amazing. So by that moment वहाँ श्रीनगर के ऊपर you have lot of फौजी people. तो कहीं ना कहीं मन बना लिया कि नहीं ठीक है, मैथ्स तो अच्छा चीज़ है, पढ़ना है तो घर में पढ़ सकते हैं शौक के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा मजा आ रहा है. So I started की थिंकिंग कि हाँ एडवेंचरस लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड कि ये करेंगे. एंड इन माय थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द रिटर्न. अमेजिंग टर्न. मतलब जनरली करियर का पाथ कहाँ जा रहा था, कहाँ आ गए. अमेजिंग. सो देन हाउ डिड यू. सो प्लीज
बिना घर में ये बताए सीडीएस का फॉर्म भरा, एग्जाम देने गया, घर में कुछ भी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ घूमने, कुछ भी बहाना बना के गया था एग्जाम देने के लिए, और जब इसका रिजल्ट आया तो फिर चीजें आगे बढ़ी, तब घर में सबको बताया। तो सब लोग शौक थे कि ये हुआ कब, तो मैथ का पढ़ाई करने के लिए गया था। मैं खुद मुझे खुद लग रहा है कि मैं कैसे क्वेश्चंस आगे पूछूं, मैं खुद मैथ्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा हूँ। ओके, देन you prepared at your home for written I examination. was in college, मैं वहीं पे प्रिपेयर करता था, and for my written preparation 3 पेपर होता है for IMA, right? Yes. English, maths and GK. So in maths itself I was scoring good enough कि मेरा overall cut off निकल जाए। तो English में थोड़ा कम भी होगा तो it was okay for me. But the main problem was कि GK में मुझे sectional cut off clear करना था। So I focused only on GK for 2 months and I was able to get above sectional cut off, तो वहाँ से written clear हो गया। Then about your SSB journey, how did you land up meeting Brigadier Saab in Trishul? So after clearing my written, मैंने अपने भाई को बताया, उनको पता चला। So he told me कि मैं कॉलोनी में रहता हूँ and यहाँ पे lot of ex-फौजीज are there. Oh, okay sir. Okay, I'm not. ब्रिगेडियर सर जस्ट हम साथ सामने ही रहते हैं, आमने सामने। तो भैया ने मेरी सर से बात कराई एंड सर टोल्ड कि तुम यहाँ पे आ सकते हो, बैच इज स्टार्टिंग अराउंड 19th में, आई रिमेंबर द डेट। तो फिर मैं आ गया यहाँ पे, बस हमारी ये बात 18th को ही हुई थी और हम 18th की रात की ट्रेन पकड़ के मैं 19th को आ गया क्लास करने के लिए। अच्छा। हाँ, एंड फिर सर ने एसएसबी के बारे में सारी चीजें बताई कि पहले मैंने वैसे आई हैव गिवन 1 NDA अटेम्प्ट लॉन्ग बैक, जस्ट फॉर द सेक कि मुझे घूमने जाने मिलेगा, टू सी न्यू कल्चर, आई लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स ना। तो वो क्लियर हुआ था। सो फ्रॉम दिस टाइम इट वाज बेटरली प्रिपेयर्ड बिकॉज सर टोल्ड इन डेप्थ थिंग्स कि टैट की स्टोरीज लिखनी है तो कैसी लिखनी है, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी स्टोरी लिख दिया। फर्स्ट the focus should be to try to do some benefit of the society का कुछ better करो। if you are not able to do in that thing in picture, if idea is not coming to you, in that case go for doing something better for your family or your friends or your neighbors। अगर वो भी नहीं हो रहा तो at least do good to yourself। out of 11 stories what you write, or say 12 including the blank one, write some of the most of the stories around the society, things what you can do better for them, for others, for yourself। and this type of happy loving stories लिखोगे तो most likely अच्छा जाएगा। and for that also we had 2 practice sets, और सर ने होमवर्क भी दिया है, 2 practice sets भी थे। and फिर मैंने YouTube वगैरह से और भी बहुत जगह से sentences कलेक्ट किए। and in SSB में ऐसा होता है ना कि जो VAT के वर्ड्स होते हैं वो more or less एक टाइम के बाद अगर आप 4-5 सेट कर लोगे, 1 set consists of 60 words, तो 5-6 सेट्स कर लोगे तो more or less वर्ड्स रिपीट होने लग जाते हैं। रिपीट नहीं भी होंगे तो काइंड ऑफ आइडिया रिपीट होने लग जाएगा, लाइक ब्रेवरी और करेज सिनोनिम है, तो वैसे टाइप की चीजें रिपीट होने लग जाती है। तो मैंने करीब 4 से 5 सेट किए थे। सेम गोस फॉर SRT। अनुराग ने भी बताया कि SRT के जो 60 SRTs होते हैं वो भी आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स रिपीटिंग। तो 2 सेट तो हमने सर के साथ ही किया था, और उसमें बेस्ट चीज ये थी कि कोई भी वर्ड होता था, कोई भी सेंटेंस होता था, तो वहां पे इंस्टेंट रिव्यू। सर ने 60 सेंटेंसेस अभी तुरंत कराए, एंड जस्ट आफ्टर दैट हम हर सेंटेंस के बारे में सर से पूछते थे जिसमें भी डाउट होगा, वहीं पे इंस्टेंट बैठ के तुरंत टेस्ट के बाद। सेम गोस फॉर SRT ऑल्सो। तो सर के साथ ये प्रिपेयर किया 2-2 सेट, और घर पे जाके खुद से और 2-3 सेट प्रिपेयर किया। थोड़ा टाइम था मेरे पास तो, और SD मोर और लेस जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं मेरे में अच्छे से लिखी, और जो नहीं है थोड़ी बहुत वो भी लिख दी। और वैसे करके एक अच्छा सा SD प्रिपेयर किया, सर के साथ डिस्कस किया। इंटरव्यू में तो आई एम श्योर बहुत बातें हुई होंगी, मैथ्स की, माउंटेनियरिंग की। सो हाउ वाज द इंटरव्यू? सर इंटरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हाफ ऑफ द इंटरव्यू वाज मोर ऑन माय PIQ फॉर्म। उसने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछा सर ने सारी चीज़ें, फिर स्कीइंग के बारे में पूछा, फिर हॉर्स के बारे में भी सर ने पूछा कि देयर मस्ट बी हॉर्स आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने बताया कि यस वी वेंट देयर आल्सो, एंड ही आस्क्ड मी अबाउट NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, वहाँ पे मैंने रॉक क्लाइंबिंग कोर्स किया था, तो उसके बारे में भी सर ने पूछा। एंड आई रोट अबाउट रनिंग, आई वेरी मच लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। सो सर ने रनिंग के बारे में पूछा, साइकिलिंग के बारे में पूछा, क्रिकेट खेला उसके बारे में पूछा, किक बॉक्सिंग खेला स्टेट लेवल उसके बारे में भी पूछा, PIQ के बारे में बहुत कुछ पूछा सर ने। बट दैट वाज ओके, मतलब वो मुझसे हैंडल हो गया था। बट नॉट एवरीथिंग, आई वुड से 70 to 80%। बट जो मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा था वो ये था कि यू वांटेड टू गो इनटू रिसर्च। तुम रिसर्च में गए, ठीक है, उसके बाद अब तुमको मैथ्स छोड़ के इसमें आना है, दिस इज नॉट बिलीवेबल। और तुम NDA का अटेम्प्ट पहले भी दिए थे, एंड बिफोर दैट आई वाज इनटू NIT आल्सो, आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम दैट कॉलेज। तो तुमको NIT में भी जाना था, फिर तुमको रिसर्च भी करना है, फिर अब तुमको आर्म्ड फोर्सेस में आना है। सो ही वाज नॉट वेरी मच गेटिंग ओके विद द फैक्ट कि आर यू रियली श्योर। सो देयर ही ग्रिल्ड मी फॉर मोर देन 10 to 15 minutes. Okay. But at the end he was satisfied with my answers. At the end, at the last, the moment I saw him that he is little satisfied, उसके just 1-2 मिनट बाद इंटरव्यू खत्म हो गया था। गट फीलिंग में आ गया था तब तक that interview went good?
No. अच्छा Interview, out of 3 tests, psychology, interview, and GTO, I felt best. I did best in psych somewhat, then GTO, and then I thought कि interview का first half was amazing, but second half was not good. Even the interviewing officer himself told me कि after around 30 minutes, when this thing was not working out, कि तुमको फौज में क्यों आना है, तो by that time he himself told me कि यार बालाजी तेरा इंटरव्यू शुरू के 20-25 मिनट तो बहुत अच्छा गया, बट अब तू घबरा रहा है क्योंकि तेरे प्लान के हिसाब से चीजें नहीं जा रही, अब मेरे प्लान के हिसाब से जा रही है. He said this. तो second half of the interview was not very good, but apart from that everything was good. Did the interviewing officer ask you about the coaching and all? Have you taken guidance? No, nothing. अच्छा sir. Okay. Right sir. जी. Then how was the conference part? Conference part, my waiting was little long, but just before my chest number, I was chest number 2. Chest number 1 was a previously recommended candidate, and he was not recommended later on. But उसके बाद मेरा waiting somewhat 7 to 8 minutes रहा था, but they didn't ask me much. उन्होंने बस पूछा कि how was your performance, how was your stay, और एक रात पहले हम एक्चुअली वहाँ गेम खेल रहे थे तो थोड़ा हल्ला हो गया था, तो CHM सर को रात को अराउंड 11 और 12 o'clock आना पड़ा था, तो उसके बारे में सर ने पूछा था कि कल रात को तुम क्या कर रहे थे. So these 3 questions, and yeah, that's it. Any final words for the IMA aspirants who are listening to you? For the written part as well as the SSB part. If you have really decided you want to do it, first of all, make up your mind that you really want to do this or not. Take a pen and paper and think why you want to do this. Write few reasons, right? And think as much as you can कि क्यों करना है, exactly करना क्यों. मैं ऐसे normal life भी जी सकता हूँ, कुछ और भी कर सकता हूँ, but why only army? Think, give some time to yourself. एक बार सोच लो अच्छे से. But once you have made up your mind कि करना है, then don't disrespect yourself कि अब मेरे से नहीं हो रहा या फिर ये hard हो रहा है. No. Commit yourself. Don't commit first of all, but if you are committing yourself, go all in. Prepare as hard as you can, and don't just run after cutoff. Suppose cutoff is around 85, then don't be like यार 87, 88 आ जाए तो नहीं. Don't be like that. If you're studying, study to dominate. Study like I'll go and get at least 95 or 100 ऐसा. So be like that. And for SSB, ब्रिगेडियर सर तो सारी SSB की चीज़ें बताएंगे ही, और मतलब उससे बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन भी हो जाता है. जो चीज़ें बताते हैं सर इंटरव्यू में और साइक में जो भी गलतियाँ हो रही हैं, तो उन गलतियों पे अच्छे से काम करो. और मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर डे थिंक अबाउट फोर्सेज. इफ़ यू रियली वांट टू जॉइन इट, रेजोनेट इट विथ योरसेल्फ एंड बी चीयरफुल. सराउंड योरसेल्फ विथ हैप्पी पीपल जो तुम्हारा भी मूड अच्छा रखे और तुम भी सबका मूड अच्छा रखो. मेक गुड रिलेशंस. इट टेक्स केयर ऑफ योर इमोशनल मेंटल हेल्थ. And apart from that, do some physical activity also. That also enhances your mental health, right? And study hard. Definitely you'll get it. Thank you so much. Thank you. Wonderful. Wonderful talking to, as his name R. Balaji. He has mastered in many traits, and finally he is joining Indian Armed Forces. Heartiest congratulations to you, your wife, your whole family, and Chota Ustad, जो अब परिवार का नाम रोशन करेगा. Thank you so much. Thank you. So, thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान. त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप. तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस.